हेलो फ्रेंड्स। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है और मेंस आने वाला है, और उसी क्रम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबों को हेल्प कर पाऊँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम प्रशांत कुमार झा हुआ और 64 बीपीएससी में मेरी 139th रैंक थी, और मैं फ़िलहाल एज ए रेवेन्यू ऑफिसर रजौन ब्लॉक बांका में कार्यरत हूँ। आप एक चीज़ देखेंगे, अगर मैं पहले पॉलिटी की बात करूं, क्योंकि पॉलिटी पे आज मैंने एनालाइज़ किया है, तो आप देखेंगे कि 48वीं 52 बैच से मैंने 66 तक जो क्वेश्चन पूछे गए उसका मैंने एक एनालिसिस निकाला है। और आप देखेंगे कि एक थीम है जिसको वो रिपीट कर रहे हैं। देयर आर थीम्स दैट आर बीइंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जैसे आप देखिए कास्ट एंड क्लास, ये 48वीं में पूछा है इन इंडिया एंड बिहार, और सेम चीज़ आप 56 से 59 बैच में भी आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये पहला थीम हो गया कास्ट एंड क्लास। सेकंड थीम अगर हम बात करें इंडियन फेडरलिज्म, ये 48वीं से 52वीं में पूछा है, फिर 53 से 56वीं में पूछा है, 56वीं से 59वीं में पूछा है, 63वीं में पूछा है, 66वीं में पूछा है। देख रहे हैं आप इंडियन फेडरलिज्म कैसे सेंटर स्टेट के बीच का रिलेशनशिप, तो ये टॉपिक बहुत मेजर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है आपके लिए। उसके बाद ये देखिए एक कॉलिशन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टी पे ये बार बार पूछ रहे हैं। 48वीं से 52 में कॉलिशन पॉलिटिक्स पूछे हैं। उसके बाद देखिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में 63वीं में पूछे हैं। 64वीं में भी इसी थीम पे पॉलिटिकल पार्टी, टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हार्म कर सकता है, और 65वीं में सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी नेशनलिस्ट नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक है। इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉलिशन पॉलिटिक्स हो या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, वो 63वीं में पूछा है। 48वीं 52 में भी हमने देखा, 63वीं में देखा, 64वीं में देखा है, 65वीं में देखा है। तो ये थीम भी रिपीट हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज। तो 3 थीम मैंने कहा, कास्ट एंड क्लास, इंडियन फेडरलिज्म, और ये कॉलिशन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़। आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज वाला, ये 48वीं से 52 में पूछा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए गवर्नर का रोल, 53 से 56 में ही पूछा है, 60 से 62 में ही पूछा, और 64वीं में ही पूछा है। तो आपको क्या करना है, गवर्नर के रोल पे आपको तैयार करना है। देखिए बार बार पूछ रहा है। इलेक्शन कमीशन 53 से 56 में ही पूछा है और 63वीं में ही पूछा है, ये एक थीम हो गया। डीपीएसपी 53 से 56 में ही पूछा और 60 से 62 में ही पूछा है। अब जैसे फंडामेंटल राइट जो थीम है वो 56 से 59 में ही पूछा है और 65वीं में ही पूछा है। उसके बाद एक जुडिशियल रिव्यू, ये 56 से 59 में पूछा था। आप देखेंगे एक आउट ऑफ द बॉक्स 60-62 में क्वेश्चन आ गया हिंदुत्व के ऊपर और प्रेशर ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं, हिंदुत्व, प्रेशर ग्रुप। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म जा करके आ गया था 64वीं में, जुडिशियल रिव्यू है आपका 56 से 59वीं में। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको देखना है। 63वीं में आप देखते हैं कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एंड स्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स, इसके ऊपर एक सवाल है, और कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसके बेसिक डिफरेंस के बारे में भी एक सवाल पूछा गया है। अब आप एक थीम देख सकते हैं प्रियम्बल, जिसको कि 64वीं में पूछा गया है, और जो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ इंडियन पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसको कि ये जो है 64वीं में पूछा है, इंडियन पार्लियामेंट नॉन सॉवरेन के तौर पर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पे, ऐसा 66वीं में पूछा है। ठीक है, तो ये इंडियन पार्लियामेंट भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। फिर आपका ई गवर्नेंस 65वीं में पूछ दिया है, और 66वीं में प्रेसिडेंट के ऊपर पूछा है, और अनइवल डेवलपमेंट कैसे प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि आपके कुछ थीम्स जो हैं, जैसे कास्ट एंड क्लास, इंडियन फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज़, पंचायती राज गवर्नमेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, फिर उसके बाद प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, प्रेशर ग्रुप, उसके बाद आपका उसके बाद जो है सो पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके बाद ई गवर्नेंस,
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यही थीम को बार बार घुमा करके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग थीम बेस्ड तैयार करें अपने टॉपिक्स को। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं तैयार करना है, पर उस पर्टिकुलर थीम के ऊपर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि ये लोग बार बार घुमा के पूछ रहे हैं, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, होप कि ये वीडियो आप लोग के काम आएगा। थैंक यू।